हेलो गाइस, तो आज का ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग इस ब्लॉग में देखेंगे अमरज्योति पासवान जी का स्पीच। और यहाँ पे मुझे लाने वाली ये है रिया पासवान जी, तो इन्होंने मुझे लाया था औरंगाबाद बिहार। तो चलिए यहाँ पे आए हैं तो अमरज्योति पासवान जी से मुलाकात हुआ है पहली बार, ठीक है। और इनका साथ मैंने सेल्फी बहुत सारा खींचा और इनका इंटरव्यू इनका स्पीच मैंने सुना और इन्जॉय कर लिया। जय 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 जय, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय। आवश्यक सूचना है कि भोजन का भरपूर व्यवस्था है, आप लोग खाना खाकर ही जाएंगे। और हमारे वॉलेंटियर से आग्रह होगा कि जो अतिथि के लिए नाश्ता वगैरह का व्यवस्था किया गया है उसको जल्द से जल्द अवेलेबल कराया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज इस बेहतर आयोजन के लिए महाबली बाबा चौहरमल विकास मंच औरंगाबाद बिहार, कठौतिया भगवान कर्मा पंचायत के और यहाँ पे उपस्थित सभी माताओं बहनों, बड़े बुजुर्गों का, हमारे छोटे बड़े भाइयों का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने मुझे बुला करके यहाँ पे इतना सम्मान दिया। मैं अभिभूत हूँ आप सबके सम्मान से। यहाँ की कमेटी के जो लोग हैं, मैं उनका नाम एक बार ले लेता हूँ। राकेश रंजन उर्फ मुन्ना जी एडवोकेट, जो अध्यक्ष हैं कर्मा भगवान इस कमेटी के, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रामाकांत पासवान जी जो सचिव हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। सुनील पासवान जी पंचायत समिति सदस्य जो कोषाध्यक्ष हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। राजीव रंजन जो उप सचिव हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। अंबिका पासवान जी संरक्षक, उनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। विजय पासवान जी जो निदेशक हैं, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। रामाशीष पासवान, वीरेंद्र पासवान मुखिया जी, राम पुकार पासवान, डॉक्टर रविंदर पासवान, धर्मेंद्र पासवान, सुदामा पासवान, चंद्रशेखर पासवान, संजय पासवान, भिखमदेव पासवान, रिकेश पासवान, साधु पासवान, शंभू पासवान, राम विनेश पासवान, मुन्ना पासवान, पंकज कुमार, दुखहरण पासवान, व्यास पासवान, दारा पासवान, धर्मेंद्र पासवान, राजू पासवान। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन किया, उसमें बतौर मुख्य अतिथि मुझे आमंत्रित किया। और इसके अलावा इस कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित श्री पंकज पासवान जी, पूर्व जिला पार्षद के चेयरमैन है औरंगाबाद के, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रगुजार हूं कि वो इस कार्यक्रम में आए और कार्यक्रम का शोभा बढ़ाए। और हमारी छोटी बहन रिया द पैड गर्ल समाज सेवी भी है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, मैं उसका भी धन्यवाद करता हूं। और हमारे भाई विकास पासवान जी जो वर्तमान जिला पार्षद है मदनपुर के, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। अरविंद पासवान जी जो SC/ST के जिला अध्यक्ष हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और तमाम पूरी कमेटी को और महिला अध्यक्ष श्रीमती सरिता देवी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और इस कार्यक्रम में शुरुआती में आई परी पासवान जी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं जो बीच में चली गई। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि एक बेहतरीन कार्यक्रम का आप सबने आयोजन कराया। महाबली बाबा चौहरमल की आज जन्म जयंती का अवसर पे आज हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए। और ये सिर्फ एक जयंती नहीं है, आज वो दिन है जब महाबली बाबा चौहरमल जी के शौर्य को, उनके स्वाभिमान को, उनके साहस को याद करने का दिन है। और हम सबको उससे सीख लेकर के अपने जीवन में उतारने का दिन है। क्योंकि अब वो दौर नहीं है कि सामंतवादी जातिवादियों के खिलाफ आप हथियार उठा लो और भारत में संविधान का राज चलता है। तो हम सबको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान रूपी तलवार हम सबको दिया है, उसके इस्तेमाल करके हमारे अपने समाज को आगे बढ़ाना है, पूरे बहुजन समाज में एकता बनाना है और जाति पाति का जो भेदभाव है उसको मिटा करके हम लोग को समता मूलक समाज का निर्माण करना है। हम सब लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, हम लोग महाबली बाबा चौहरमल को याद करते हैं।
उनके इतिहास की बातें करते हैं, कई लोकोक्तियां हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन आप सब जान लीजिए कि महाबली बाबा चौहरमल सिर्फ पासवानों के मसीहा और भगवान और वीर शिरोमणि नहीं है, बल्कि वो पूरे बहुजन समाज की रक्षा करने के लिए उस दौर में उन्होंने तलवार उठाने का काम किया था। और जो जमीनें दलितों की, पिछड़ों की उस समय छीनी जा रही थी सामंतवादियों के द्वारा, उन जमीनों को बचाने के लिए बाबा चौहरमल ने तलवार उठाने का काम किया था। तो हम अगर इनको जातियों में बांधने का काम करेंगे तो ये कहीं ना कहीं उनके साथ बेईमानी होगी, उनके कैरेक्टर के साथ बेईमानी होगी, जिसको हम सब कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा चौहरमल बहुजन समाज के शान है, स्वाभिमान है, हम सब के शौर्य हैं। हम सबको उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के आज संविधान रूपी जो तलवार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हम सबको सौंपने का काम किया है, जिसके बदौलत इस देश में जातिवादी हो, सामंतवादी हो या कोई धार्मिक आतंकवादी हो, उन सबको भी ये भारत का संविधान ही न्याय देने का काम करता है और उनको संरक्षण देने का काम करता है। ये भारत का संविधान जो है, इस संविधान की ताकत को हम सबको पहचानने की आवश्यकता है। आप सब देखते हैं, आज कुछ भी घटना हो जाए, चाहे कितना भी बड़ा बाहुबली हो, उसको संविधान के शरण में जाना पड़ता है। जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता है? इस देश में राम मंदिर भी बनवाने की जब बात आई तो भारत के संविधान के तहत ही राम मंदिर का निर्माण हुआ, क्योंकि आप सबको पता है, मैं पाखंडवाद, जातिवाद और अंधविश्वास पे बहुत ज्यादा प्रहार नहीं करूंगा, लेकिन ये बात आप सबको समझना चाहिए कि जब इस देश में भगवान इतने ही बड़े थे तो हमारे देश के जो बहुजन समाज के लोग थे, उनके ऊपर जब शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय हो रहा था, भारत की आजादी से पहले और भारत में संविधान लागू होने से पहले उनके पास अधिकार नहीं था धन संपत्ति अर्जित करने का, उन पे अधिकार नहीं था पानी पीने का, उन पे अधिकार नहीं था बराबरी में बैठने का, उनको अधिकार नहीं था शिक्षा ग्रहण करने का। तो किसी देवी देवता और भगवान ने आपकी रक्षा करने का हिम्मत नहीं दिखाया। भले आप किसी देवी देवता को आज पूज लीजिए, किसी का आराधना कर लीजिए, किसी की मूर्ति का स्थापना कर लीजिए, लेकिन अगर आपको आज ये अधिकार भी मिला है तो ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए भारत के संविधान से मिला। ये बात आप सबको समझने की आवश्यकता है। अगर ताकत होती भगवान राम में तो अपना मंदिर वो खुद बना लेते, न कि सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेते और सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के मंदिर का निर्माण कराया जाता। आपको समझने की आवश्यकता है कि भगवान बड़ा है कि संविधान बड़ा है। तो आप सब समझ लीजिए कि इस देश में संविधान बड़ा है, कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई पैगंबर, कोई मसीह, कोई बड़ा नहीं है। इस देश में अगर कोई बड़ा है तो इस देश का संविधान है और हम सब के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं, जिन्होंने अपने कलम से हम सबको अधिकार दिया और हमारे जीवन में परिवर्तन हो गया। उन्होंने कोई ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा जिसके बारे में उन्होंने लिखा नहीं, जिसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं, जिसको उन्होंने अधिकार नहीं दिए। क्या मजदूर, क्या किसान, क्या महिलाएं, क्या युवा, क्या नौजवान, आप सब देखिए, क्या व्यापारी वर्ग, हर वर्ग के लिए उन्होंने सोचा। और आज जो दिन है 1 अप्रैल, उसमें एक ऐतिहासिक दिन है। आज ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी अगर 1935 में जब स्थापना हुआ तो बाबा साहब की सोच थी कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना और आज उसकी स्थापना दिवस है। तो आप सबको समझने की आवश्यकता है कि भारत के संविधान से बढ़कर के कोई विधान नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई गीता नहीं है, कोई पुराण नहीं है, कोई कुरान नहीं है। इस बात को जितना जल्दी आप समझ लेंगे उतना जल्दी आपके समाज का विकास हो जाएगा। हम चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा समाज पाखंडवाद में लिप्त हो, अंधविश्वास में लिप्त हो और हमारा समाज नशा खुरानी का शिकार हो। मैं देखता हूँ, मैं भी आप ही के समाज से आता हूँ, अपने गांवों में देखता हूँ या कहीं और गांव में देखता हूँ, तो जाता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ पे 90% हमारे समाज के जो युवा है वो कोई सुखी नशा के चक्कर में पड़ा हुआ है, कोई शराब पी रहा है और कोई गलत काम कर रहा है, जिसकी वजह से उसके परिवार का नुकसान हो रहा है। हम आप सबसे आज ये कहने आए हैं कि बाबा चौहरमल को तो हम याद कर, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को, उनके साहस को याद करते हैं, लेकिन हम लोग के जीवन में परिवर्तन कब आएगा? जब हमारे समाज के लोग शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे,
हमारे समाज का बच्चा पढ़े तो बिहार टॉप कर जाए, देश टॉप कर जाए। बिहार बोर्ड में अभी आप देखिए रिजल्ट आया, बिहार बोर्ड में कहा जा रहा है कि बहुजन के बच्चे टॉप कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि सरकारी विद्यालय में बिहार बोर्ड में बहुजनों के तो बच्चे ही पढ़ते हैं, सीबीएसई में तो हमारे बच्चे पहुंच ही नहीं पाते, तो बहुजन के बच्चे ही टॉप करेंगे ना। तो सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा बिहार बोर्ड में टॉप करे, बड़ी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे बहुजन समाज के बच्चे आईसीएसई बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में टॉप करें, उस दिन हमारे समाज के लिए गर्व की बात होगी। ये बात आप सबको समझने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि ये समाज शिक्षा का प्रयोग करके अपना सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विकास करे। आज मैं कहता हूं, आप कहते हैं कि बाबा चौरमल पासवानों के थे, उन्होंने अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ी। मैं पूछता हूं, यहाँ पे हाथ उठाइए, किसके पास 10 बीघा से ज्यादा जमीन है? कोई है? तो जब आपके पास 10 बीघा से ज्यादा जमीन ही नहीं है, तो बाबा चौरमल को आप कहते जमीन बचाने की लड़ाई लड़े। आज बिहार में 2-2 डिसमिल, 5-5 डिसमिल की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे तमाम राजनीतिक दल, तमाम राजनीतिक संगठन और तमाम तरह के जो नेता हैं वो कहते हैं कि 2 डिसमिल जमीन सबको मिलना चाहिए। किसी के पास जमीन नहीं है तो कैसे उस समय वो जमीनों की सिर्फ दलितों की लड़ाई लड़े थे? वो तो पूरे बहुजनों की जमीन जो छीनी जा रही थी उसके लिए उन्होंने बिगुल फूंका था। और वो किसी देवी देवता आराध्य को नहीं मानते थे, बल्कि वो तथागत बुद्ध के बताए हुए रास्ते पे चलते थे और उनका जो पंचशील है उसके सिद्धांत को मानने वाले थे। लेकिन हमारा समाज जो खुद ही मनुवाद में, पाखंडवाद में, अंधविश्वास में जकड़ा हुआ है, वो समाज बाबा चौरमल को भी कहीं ना कहीं अंधविश्वास में जकड़ने का काम किया। और इस जकड़न में जब तक बाबा चौरमल को हम रखेंगे, जब तक अपने समाज को रखेंगे, तब तक आपके समाज से आप यूपीएससी का रिजल्ट आता है। देखिए, आप बताइए कितने पासवान समाज के लोग यूपीएससी के इस बार के रिजल्ट में आईएएस और आईपीएस बने? बता दीजिए, किसी के सोशल मीडिया में पोस्ट आया है? 2026 में जब आईएएस यूपीएससी का रिजल्ट आया, नहीं आया। तो क्या चाहते हैं कि हमारा समाज का लोग खाली लठेत बने, खाली रंगदार बने? हम ये नहीं चाहते हैं। हमारे समाज में हम ये चाहते हैं कि जब यूपीएससी का रिजल्ट आए तो उसमें भी हमारे बहुजन समाज का दबदबा हो, और जब आईपीएल का ऑक्शन हो तो उसमें भी हमारे क्रिकेटर बनने के लिए हमारे बच्चों का नाम आए, और जब यहाँ पे इंडियन आइडल का भी प्रोग्राम हो तो वहाँ पे जो सुर का बिखेरना होता है जलवा, वहां पे अपने समाज के सिंगर, अपने समाज के एक्टर, अपने समाज के क्रिकेटर पैदा हो। लेकिन नहीं, आप जब उठा करके लिस्ट देखिएगा तो ना आपके इस देश में सबसे बड़े फिल्म कलाकार हैं, ना इस देश में सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, ना कोई क्रिकेटर है, ना कोई आपके समाज का कोई ऐसा बड़ा आईएएस है जो पूरे देश में आपके समाज का नाम रोशन कर रहा है। क्या ऐसे विकास होगा इस समाज का? मैं चाहता हूं इस समाज का सर्वांगीण विकास हो और हमारे समाज में ठेकेदार भी पैदा हो तो रंगदार भी पैदा हो। और हमारे समाज के लोगों का बताइए, कितने लोगों का औरंगाबाद में सबसे बड़ा मॉल है? नहीं है। तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग के पास सिनेमा हॉल है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग पे पेट्रोल पंप है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमको बताइए, इस समाज का विकास कब होगा? आज पूंजीपतियों का दौर है, आज भारत जो है औद्योगिकरण की ओर बढ़ रहा है, लेकिन आपका समाज कहाँ? आज भी हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए उस आरक्षण का सहारा लेकर के हम अपने समाज की युवाओं को देखते हैं। कोई बिहार पुलिस की तैयारी कर रहा है, कोई दरोगा की तैयारी कर रहा है, कोई रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, और हम कहीं नहीं देखते। पूरे बिहार का अम्बेडकर हॉस्टल घूमता हूँ, बिहार में 80 अम्बेडकर हॉस्टल है। मैं जाता हूँ तो सबसे पूछता हूँ कि क्या तैयारी कर रहे हो? कोई एक लड़का हाथ उठा करके नहीं कहता कि मैं भैया यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। जहां भी पूछता हूँ सब कहता बिहार पुलिस की जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। कोई ये नहीं कहता कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई नहीं कहता कि यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, कोई ये नहीं कहता कि हम प्रोफेसर बनना चाहते हैं, हम आईएएस बनना चाहते हैं, हम आईपीएस बनना चाहते हैं, हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनना चाहते हैं। तो जब तक आपकी भागीदारी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो भारत को संविधान दे दिया, आप सबको संविधान दे दिया। आप याद करिए, जब भारत आजाद हुआ था, बुजुर्गों को याद होगा, उसके पहले इस देश के मंदिरों में, इस देश के अंदर जो देवी देवता हैं उनको पूजने का, मंदिरों में घुसने का अधिकार इस समाज को नहीं था, बहुजन समाज के लोगों को। वो अधिकार कब मिला? जब भारत में संविधान लागू हुआ तब।
लेकिन कई ऐसे जातिवादी मानसिकता के लोग, सामंतवादी मानसिकता के लोग अब भी जिंदा हैं, जो अपने गांव में दलितों पिछड़ों को मंदिर में नहीं जाने देते हैं। और जब नहीं जाने देते हैं तो हमारा समाज क्या करता है, शिक्षा की ओर नहीं जा करके, स्कूल अस्पताल की ओर नहीं जा करके वो अपने गांव में अपनी जाति का एक अलग मंदिर बना लेता है। क्या उससे हमारा विकास हो जाएगा? आप समझिए, एक ऐतिहासिक घटना, भारत आजाद होता है, भारत में संविधान लागू होता है और भारत में मंदिरों में जाने का अधिकार मिल जाता है, तो हमारे समाज के लोग कहते हैं कि अब सब बराबर हो गए, अब सब लोग मंदिर में जाएंगे। लेकिन कोई ये नहीं समझता है कि जो समाज उस समय मंदिर में जाना चूज करता है, उसी समय जिस सामंतवादी की, जिस जातिवादी मनुवादी की हम लोग बात करते हैं, वो समाज ये देखता है कि अब गीता, पुराण, महाभारत और हनुमान चालीसा, विष्णु पुराण और इस चालीसा से ये देश नहीं चलेगा, ये चलेगा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से। तो जो सामंतवादी, जातिवादी, मनुवादी प्रवृत्ति के लोग हैं वो संविधान पढ़ते हैं, और जो बहुजन समाज है जिसको 6,743 से ज्यादा जातियों में बांट दिया गया है, उसको भारत की आजादी मिलने के बाद हनुमान चालीसा पढ़ने का अधिकार मिल जाता है। जिसको मंत्र पढ़ने पे, वेद का उच्चारण करने पे उसका जीभ काटने का प्रावधान था, भारत की आजादी के बाद वो हनुमान चालीसा, वेद, पुराण और तमाम कौन कौन सा चालीसा और किताब पढ़ने लगा। मैं आपको बता देता हूँ, गीता प्रेस गोरखपुर से किताबें छपती है धार्मिक, वहां से जब भारत में संविधान बांटा जाना चाहिए था, वहां से उस समय हनुमान चालीसा, विष्णु पुराण और तमाम हिंदू धर्म की किताबें, जिससे ये समाज अंधविश्वास पाखंडवाद में जकड़ जाए, वो किताबें छपवा करके लाखों लाख की संख्या में देश में बंटवाया गया। और हमारा समाज जिसको संविधान पढ़ना चाहिए था, वो जा करके उन धार्मिक किताबों में फंस करके आज भी पाखंडवाद, मनुवाद, जातिवाद में बटा हुआ समाज बन गया। और वो समाज आज जो संविधान पढ़ा, आप देखिए कहाँ नहीं है वो लोग, कहाँ है आपके लोग, हमको बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में बताइए कितने बहुजन समाज के जज हैं? नहीं मिलेंगे। हाई कोर्ट में कितने बहुजन समाज के जज हैं? नहीं मिलेंगे। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में कितने सेक्रेटरी आपके समाज के हैं? नहीं मिलेंगे। वहां पे प्रभुत्व किनका है? जिनको हम जातिवादी, सामंतवादी, मनुवादी कहते हैं। तो हमको सोचना पड़ेगा कि अगर भारत की आजादी के बाद हम लोगों ने अगर हनुमान चालीसा पढ़ा, तो हमारा इतना बुरा हाल है कि आजादी के 78 वर्षों बाद भी आज 2026 चल रहा है, आपके समाज पे शोषण, अत्याचार, अन्याय हो रहा है। और आप जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो आपके समाज का एक बढ़िया वकील नहीं मिलता है जो आपकी लड़ाई को लड़ सके और आपके समाज को न्याय दिला सके। रोज आपकी बहन बेटियों का हत्या हो रहा है, कहीं उनके साथ दुष्कर्म हो रहा है, कहीं उनकी जमीनें छीन ली जा रही है, आप चुपचाप देखते रहते हैं। कौन लड़ने आता है आपके लिए? भीम आर्मी के नौजवान जो थोड़े बहुत हमारे समाज के लोग लड़ने के लिए तैयार हुए हैं, बिहार भर में, पूरे देश भर में, वो जा करके उन मुद्दों पे लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन आप जिनको जाति पाति में बंट करके वोट दे करके सांसद और विधायक बनाते हैं, आप बताइए। औरंगाबाद में, सिर्फ मैं औरंगाबाद की बात करूं तो मैं साल में मुझे लगता है कि 10 बार औरंगाबाद आता हूं, जब यहाँ पे किसी बहुजनों पे शोषण होता है, अत्याचार होता है, अन्याय होता है, किसी बेटी की अस्मत छीन ली जाती है। और आप बताइए कि यहाँ पे आपके लिए कौन नेता खड़ा होता है? कौन लड़ता है? भीम आर्मी के अलावा कोई लड़ने वाला है? कोई है आपके लिए आवाज उठाने वाला? कोई है डीएमएसपी के कार्यालय में ताला मारने वाला? नहीं है। तो आपको समझने की आवश्यकता है कि जो समाज को संविधान पढ़ना चाहिए था, वो हनुमान चालीसा और हिंदू धर्म के पोथी पुराणों में फंस गया और अपना नुकसान कर लिया। अगर ये समाज आजादी के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान को पढ़ लेता, तो मैं आपको लिख करके देता हूं कि बहुजन समाज की ओर आंख उठा करके किसी सामंतवादी, जातिवादी, मनुवादी की औकात नहीं होती कि आपके समाज पे आंख उठा करके देख देता। लेकिन हम फिर से कहना चाहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दोबारा पैदा नहीं लेंगे, मान्यवर कांशीराम साहब दोबारा पैदा नहीं लेंगे, भाई चंद्रशेखर आजाद दोबारा पैदा नहीं लेगा। और हो सकता है कि मैं आज आपके बीच में बोल रहा हूं और कुछ वर्षों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों में अगर समाज ने साथ नहीं दिया, हो सकता है कि हम भी दोबारा पैदा नहीं लेंगे। लेकिन ये आप लिख करके रख लीजिए कि आपके समाज की तस्वीर और तकदीर तभी बदल सकती है जब ये समाज शिक्षा की ओर अग्रसर होगा, बिजनेस की ओर अग्रसर होगा,
अपना सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक उन्नति की लड़ाई लड़ेगा, सांस्कृतिक विकास की ओर अग्रसर होगा। अगर नहीं होंगे तो मैं आप भाषण देके चला जाऊंगा, आप अपने अपने घरों में चले जाएंगे, आप फोटो डालेंगे, रील बनाएंगे, स्टोरी लगाएंगे, लेकिन उससे समाज का भला नहीं होगा। भला तभी होगा जब आप सब अपने बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर करेंगे, उनको नशा छुड़वा करके उनको बिजनेस